जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने और बाकी के ग्रुप ने अपने सामने वाले बांगशिंग लेवल के पुख्तों को हरा दिया था, जिसके बाद वो सभी लोग एंशिएंट बुद्धिस्ट सिटी के करीब पहुंच जाते हैं। मगर तभी अचानक से वो सभी के सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं और फंस जाते हैं इल्यूजन के अंदर, जहाँ पे जो जियान होता है वो होलोप्सुल के लोगों को मार रहा होता है और उसे ये सभी चीजें रियल लग रही होती है। इस वजह से जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो धीरे धीरे करके जियान को कंट्रोल करने लगता है, मगर वो जियान को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता उससे पहले जियान के पास जो बुद्धिस्ट सीड होता है वो चमकने लगता है, जिसकी एनर्जी एंशिएंट बुद्धिस्ट से रिलीज कर देती है जियान को और साथ ही जियान की मेंटल स्टेट को भी स्टेबल कर देती है और साथ ही जो इल्यूजन होता है वो भी टूट जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जियान के सामने एक सूखा सा पेड़ होता है जो कि काफी ज्यादा एंशिएंट होता है, जिसे जियान बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन तभी जो जियान होता है फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री, जहाँ पर वो अपनी प्राइम फॉर्म के अंदर होता है, जहाँ पर उसका गोल्डन ग्लो काफी ज्यादा ब्राइट था। लेकिन तभी उसके पीछे एक फिगर आ जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा यूज होता है और जब जियान उस फिगर को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अगलाती बोलता है ये तो वो है लेजेंडरी लेवल वॉरियर डूडी। तभी वो फ्लैशबैक का डूडी बोलता है कि मैंने इस समय के लिए हजारों सालों का वेट किया है, फाइनली एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री तो अपेयर हो गए। जिस उनके जियान हैरान हो जाता है। वहीं पे जो डूडी होता है वो बोलता है क्योंकि जो तुम्हारे पास एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, तुम डेफिनेटली इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 ट्रेजर कहलाने लायक हो, क्योंकि अगर मैं एक बार तुम्हारी प्योर एनर्जी को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर जाता हूँ तो फिर इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं होगा जो मुझे इस दुनिया पे राज करने से रोक पाए, क्योंकि तब मैं होऊंगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये सब सुन के जियान हैरान हो जाता। तभी जो एंशिएंट डूडी होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करने लगता और बोलता है मैंने इस दिन के लिए हजारों दिनों का इंतजार किया और मैं यहीं पे बैठ रहा कि तुम कब फाइनली अपीयर होगे और फाइनली आज जो मेरा वेट वो ओवर हुआ। और इतना बोलते हैं डूडी एम्पर और एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के बीच में फाइट छिड़ जाती है और ये फाइट कैसी होती है इसके बारे में जियान सोच भी नहीं सकता। और जो जियान होता है फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है जहाँ पे ब्लैक फॉग चारों तरफ से गिर रहा होता है जो कि उस डूडी एम्पर के नेगेटिव इमोशन होते हैं, जिस वजह से ये ट्री की हालत ऐसी हो गई है। और जो जियान होता है इस गॉड लेवल के फ्लैशबैक को देख रहा होता है जिस वजह से उसकी हालत टाइट हो जाती है और उसके सर में होने लगता है काफी ज्यादा तेज दर्द। इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है, जहाँ पे फ्लैशबैक देखने पर से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर वो ट्री को देखता और बोलता है अभी के लिए जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर जो नेगेटिव इमोशन है वो शायद उस डूडी एम्पर के द्वारा छोड़े गए हैं और इस वजह से अभी के लिए इसकी हालत इस तरीके की हो गई है, जहाँ पर लेजेंडरी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री पूरी तरीके से सूख चुका होता है, उसके पत्ते झड़ रहे होते हैं और ये सब देखिए ऐसा लग रहा था वो कुछ ही पल का मेहमान है, वो पूरी तरीके से सूख जाएगा। तभी जो जियान होता है वो अपने हाथ को बढ़ाता और एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के सूखी सी पत्ती को ले लेता अपने हाथ में और वो जैसे जियान के हाथ से नीचे गिरता तभी अचानक से जियान की स्पेस टंक से निकल आता है एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड जो कि आके जियान के फेस के सामने रुक जाता। तभी जो जियान होता है वो अपने हाथ को बढ़ाता और उसे ले लेता है और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता और बोलता है लगता शायद इसकी एनर्जी नहीं मुझे उस एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के इल्यूजन से बाहर निकाला था और ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि जो बुद्धिस्ट सीड की एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा प्योर है जो कि उस डूडी एम्पर के द्वारा छोड़ी गई जो नेगेटिव इमोशन है उन्हें सप्रेस कर देती है। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है तुरंत ही वहाँ पे क्रॉस ला करके बैठ जाता है और अपने जो बुद्धिस्ट सीड होता है उसे अपनी मुट्ठी से बाहर निकाल लेता है तो वो आके जियान के सामने सस्पेंड हो जाता है। ये देखते हैं जो जियान होता है तुरंत ही अपने दोनों हाथों में अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर उसके बाद अपने कुछ हैंड साइन को चेंज करता और रिफाइन करने लगता है एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड को। जब पे कुछ ही पल रिफाइन करने के बाद जो बुद्धिस्ट सीड होता है उसकी एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है जो जाने लगती है उस सूखे से एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के हर एक पार्ट के अंदर, जहाँ पे लिप्स के अंदर जो नेगेटिव इमोशन होते हैं उन्हें रिप्लेस करने लगती है। मगर जो प्रोसेस होती है फटाफट झटाझट नहीं होती क्योंकि डूडी एम्पर के जो नेगेटिव इमोशन होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है जब जाकर वो सूखे से पत्ती फिर से एकदम से हरी भरी हो जाती है क्योंकि जियान ने बुद्धिस्ट सीड की मदद से उसके अंदर जान फूंक दी होती है। और ऐसे जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री जो अभी के लिए पूरी तरीके से सूख चुका होता है वो धीरे धीरे फिर से हरा भरा होने लगता है, मगर वो फिर से अपनी प्राइम फॉर्म के अंदर पहुंच पाता उससे पहले जियान का जो बुद्धिस्ट सीड होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोलता है और सामने वाले नजारे को देखता है जहाँ पर वो एक पल के लिए तो काफी खुश हो जाता है क्योंकि जो सूखा सा एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री था अब वो थोड़ा सा हरा भरा हो चुका है। मगर तभी जियान का मुंह लटक जाता और बोलता अरे यार मेरे पास तो बस एक ही बुद्धिस्ट सीड था, इस वजह से मुझे इस बात का डर है कि मैं तुम्हें पहले जैसा नहीं कर सकता हूँ। और जियान की वर्ड जैसी खत्म हुए थे तभी अचानक से एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से एक लाइट एनर्जी बाहर निकल आती है जो कि चुटकी सी ग्रीन कलर की होती है और वहाँ पे चारों तरफ घूमने लगती है और आकर वो सीधा जियान के सामने सस्पेंड हो जाती है। और जब जियान उसे ध्यान से देखता तो वो होता है एक बुद्धिस्ट सीड, तो जियान तुरंत ही अपने हाथ को बढ़ाता और उस बुद्धिस्ट सीड को ले लेता और बोलता ये तो वही है। और उसके इतना बोलते कर वहाँ पे एक एक करके और भी काफी सारे बुद्धिस्ट सीड आ जाते हैं और अब उसके चारों तरफ बुद्धिस्ट सीड हो चुके होते हैं। इस वजह से जो जियान होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ और अगलाते हुए बोलता है ये बहुत सारे हैं और इनकी जो एनर्जी भी है वो भी बहुत ही ज्यादा प्योर है, मेरा वाला तो सूखा साखा था। और इतना बोल के जियान के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो ध्यान से उन सभी बुद्धिस्ट सीड को देख रहा होता है क्योंकि अभी के लिए उसके सामने एक बहुत ही बड़ा खजाना है। इसी वजह से वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इन प्योर बुद्धिस्ट सीड को अगर मैं बाहर लेके चला जाता हूँ इस डूडी कॉन्टिनेंट के अंदर तो इसके लिए तो राड़े हो जाएंगे, मतलब जंग छिड़ जाएगी लोगों के बीच में और वॉरियर के नंबर तो काउंट लेस होंगे। और फिर एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को देखता और बोलता है लगता है तुम शायद अभी के लिए ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इन बुद्धिस्ट सीडों को रिफाइन करूँ। ये सब बोलने के बाद जो जियान तो थोड़ी देर सोच विचार करने लगता और फिर उसके चेहरे पे आ जाती स्माइल और बोलता है लगता है शायद तुम अभी के लिए मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही
हाईली सोच रहे हो, मगर मैं इतना भी कोई खास नहीं हूँ। और इतना बोलती जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है अपने दोनों हाथों में और बिना एक पल की देरी करे हुए अपने सामने वाला जो बुद्धिसा सीड होता है उसे रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है जो कि जाने लगती है उस सूखे से एंशिएंट बुद्धिसा ट्री की बॉडी के अंदर। इस वजह से वो सूखा साखा सा एंशिएंट बुद्धिसा ट्री होता है वो फिर से जोश में आने लगता है, मतलब वो फिर से हरा भरा होने लगता है। और ये चीज कुछ पल के लिए एकदम टकाटक चलती रहती है, मगर कुछ पल बाद ही जो जियान होता है उसकी बैटरी लो होने लगती है, क्योंकि हेवनली फ्लेम यूज करने की वजह से जियान की जो एग्जॉशन होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से जियान के लिए कंटिन्यू रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि उसके जो दिल की क्रिस्टल थे वो पूरी तरीके से खाली हो चुके होते हैं और जो जियान होता है वो भी काफी ज्यादा थक चुका होता है। इस वजह से वो जोर से हाँफने में लगा हुआ था। और फिर बात की जाए एंशिएंट बुद्धिसा ट्री की, वो धीरे धीरे हरा भरा होने लगा था, लेकिन तभी जियान के सामने वाला जो एंशिएंट बुद्धिसा सीड होता है वो रिफाइन हो जाता है और जियान भी घुटनों के बल आ जाता है। अब उसके लिए अपने पैरों पे भी खड़ा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इस वजह से जो जियान होता है वो बोलता है ये जो एंशिएंट बुद्धिसा सीड है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, जहाँ पर मैंने बस अभी के लिए बस एक एंशिएंट बुद्धिसा सीड को रिफाइन किया, मगर इसमें मेरी सारी दुखी खत्म हो गई। इसलिए जो जियान होता तुरंत ही वहाँ पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता और कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर जाने वाले थे, तभी अचानक से उसके सामने आ जाती हैं आसपास में जितने भी बुद्धिसा सीड होते हैं वो और वहाँ के टमुक टमुक करने लगते हैं। और जब जियान अपने सामने उन सभी बुद्धिसा सीड को नाचते हुए देखता तो बोलता है अरे एंशिएंट बुद्धिसा ट्री अभी के लिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं अभी के लिए कंटिन्यू रिफाइनिंग नहीं कर सकता हूँ, मेरी दुखी अभी के लिए एडजस्ट होगी। और जियान की इतना बोलती कि अचानक ही एंशिएंट बुद्धिसा ट्री के अंदर से काफी सारी गोल्डन एनर्जी बाहर निकल आती है, जो जाकर जियान को चारों तरफ से गोल गोल रानी कितना रानी खिलाने लगती है। और जियान भी उस गोल्डन एनर्जी को देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर ये क्या है। और जियान की इतना बोलती है वो एनर्जी एक लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जियान के पीछे आकर, और फिर जो लीव्स होती है वो मल्टीप्लाई होने लगती है और फिर देखते देखते जो लीव्स होती है वो चारों तरफ जियान के आ जाती है। और फिर उसके बाद वो रिंग फॉर्म के अंदर जियान के चारों तरफ घूमने लगती है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है काफी हैरान हो रहा होता है। तभी अचानक से जो लीव्स होती है वो आकर जियान के सामने एक फ्लावर को बना लेती है और फिर उसके बाद उस फ्लावर के अंदर से निकलने लगती एनर्जी, और साथ ही साथ जो फ्लावर होता है वो भी काफी खूबसूरत हो जाता है और काफी बड़ा है। वहीं पे ये सब देख के जियान काफी हैरान परेशान, ये सब क्या हो रही है कुछ समझ नहीं आ रही है, आखिर ये किस तरीके की मैजिकल फॉर्मेशन है, पल्ले नहीं पड़ रही मेरे तो। और जियान की इतना बोलती है जो फॉर्मेशन होती है वो अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो आसपास की जो नेचुरल एनर्जी होती है मतलब एंशिएंट बुद्धिसा ट्री की वो उसे एब्सॉर्ब करने लगती है और वो जाके सीधा जियान की बॉडी के अंदर एंटर हो रही होती है। ये सब देख के जियान एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि जियान को अभी के लिए एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए कल्टीवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने आप ही जियान की बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और जियान की जो दुखी एकदम रॉकेट की तरह बढ़ रही है। और इसी वजह से जियान की जो दुखी होती है वो कुछ ही पल के अंदर ही पूरी तरीके से फिल हो जाती है और जियान एकदम पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता है। और ये सब देख के जो जियान होता है वो काफी खुश हो जाता है अपनी बॉडी को देखकर और बोलता है ये तो सच में काफी कमाल का था, क्योंकि मेरी दुखी वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और साथ ही साथ मैं अभी के लिए फील कर पा रहा हूँ जो मेरी बॉडी के अंदर दुखी का नंबर वो भी काफी ज्यादा है और साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग भी है। और ये सब बोल के जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है, मगर तभी जो बुद्धिसा सीड होता है वो आके जियान के सामने टमुक टमुक करने लगती है। और ये देखिए जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम को और बोलते कि अब टाइम आ चुका थोड़ा हार्ड वर्क करने का। और फिर एक साथ ही काफी सारे बुद्धिसा सीड को रिफाइन करने लगता है और फिर ऐसे जो समय होता है बीतता रहता है। फिर हमें कुछ पल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वो सभी लोग देखने को मिलते हैं जो कि जियान के साथ एंशिएंट बुद्धिसा ट्री के अंदर एंटर किए थे, जो कि अभी भी उस इल्यूजन के अंदर फंसी हुई होती हैं, जिनमें हमारी जियान की सभी संधियां भी थी और इन्हीं में होती है हमारी प्यारी यूनर, जो कि अभी के लिए इल्यूजन को देख रही है और मोस्टली इल्यूजन वो जियान का ही होगा। इस वजह से वो जोर से चिल्लाती है सो इनका गर्ल और परेशान होने लगती है, मगर तभी वो आसपास की जगह को देखती है और हैरान हो जाती है। और फिर उसके बाद जो हमारी रानी साहिबा और जो लिटिल फेई डॉक्टर होते हैं वो भी इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर अभी के लिए उनका सर भारी हो रहा होता है। इस वजह से मैं बोलना चाहूंगा कोई नींबू पानी तो हमारी रानी साहिबा को, वो दोनों भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं और फिर देखते आसपास की जगह को एकदम से हैरान हो जाते हैं। और फिर हमारी मासूम सी यूनन भी इल्यूजन से बाहर आ जाती है और वो भी अभी के लिए काफी हैरान होती है। उनको अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी के लिए लोग कहाँ पर फंसी हुए हैं। तभी जो यूनन होती है वो सामने देखती जहाँ पे हानी और फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं जो कि अभी भी घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। और ये सब देख के जो यूनन होती है समझ जाती है कि अभी के लिए उनके साथ क्या हुआ, मगर तभी अचानक से हानिया बौखला जाता है और जो से हंसने लगता है पागलों की तरह। और जो मिस फेंग और जी फेंग होते हैं वो भी इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं, मगर जो हानि होता है वो बौखला रख चुका होता है और बोलता है कि फिनिक्स टाइप के लोगों तुम्हारे घोड़े लग चुके हैं, इस वजह से अगर तुम चाहते हो फिर से दुनिया पर राज करना तो फिर तुम मेरी चापलूसी करो, क्योंकि मैं आगे चल के बनने वाला मून क्लैन का लीडर। ये सुन के जो जी फेंग होता है भड़क जाता है और अपना छोटा सा अटैक उसमें दे मारता है और उसे भी अपने इल्यूजन से बाहर निकालता है। और जो हानि होता है ये सब देख के बोलता है कौन है, मगाते हुए देखता है एंशिएंट फिनिक्स टाइप उसके सामने और बोलता है अरे त्री। तभी जी फेंग उसे बोलता है 2.5 रैप्टे मारूंगा, दिन में सपने देखना बंद कर दे, बहुत सो लिया अब उठ जाइए। सब देख के जो हानिया होता है काफी परेशान हो जाता है और बोलते है किस तरीके का इल्यूजन था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी तो उससे बड़े वाले अभी के लिए उन्होंने उसके पैर को पकड़ रखा है और फुल झप्पी पप्पी देने में लगी हुई है। और बोलते हैं हानिया मास्टर हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस आप हमें झप्पी पप्पी देते रहना, हम आपके लिए जान भी दे देंगे क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। और ये सब सुन के जो सभी लोग होते हैं वो अभी के लिए हानिया के मजे ले रहे होते हैं, मगर तभी जो हानिया होता है काफी गुस्से में आ जाता है और रिलीज कर देता है अपने ऑरे को, जिस वजह से उसके जो सभी बॉडी होते हैं उठ जाते हैं। और जो यूनो होती है वो अभी के लिए इन लोगों की नौटंकी को देख रही होती है ध्यान से, लेकिन तभी उसे अपनी सबसे प्यारी चीज की याद आ जाती है और वो यावा देखने लगती है और बोलती है मेरे साइन गागा कहाँ पर है। और ये सुन के तो जान
की जो सभी संधियां होती है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो सभी जियान को ढूंढने लगती हैं। तभी उनकी नजर पेड़ के सामने बैठी हुई जियान के ऊपर पड़ती है, जो कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड को रिफाइन कर रहा होता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर जा रही होती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हरा भरा हो चुका था। और फिर जो जियान था वो बची हुई लास्ट बुद्धिस्ट सीड को रिफाइन कर रहा होता है और कुछ चीज बाद उन्हें भी रिफाइन कर देता है। इस वजह से उनकी भी एनर्जी उस ट्री के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जो बचे कुछ नेगेटिव इमोशन होते हैं वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो अपने असली रंग दिखाने लगता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ काफी एनर्जी घूमने लगती है। और जैसे वो एनर्जी पूरी तरीके से खत्म होती है फिर हमारे सामने आता है प्राइम एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री, जिसका एक्चुअल कलर होता है गोल्डन कलर का और उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा प्योर होती है। पूरा माहौल एकदम फुल बेबी हो चुका होता है। वहीं पे जान भी उसे देख के एकदम से हैरान और बोलता है कि फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा। और फिर जन वहाँ से खड़े होकर जा पाता उससे पहले जान की बॉडी के अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देख के जो जान तो काफी हैरान हो जाता है। तभी जो एनर्जी होती है जाके जान के सर के ऊपर कलेक्ट हो जाती है। इस वजह से जान के सर के ऊपर एक एनर्जी की बॉल बन जाती है। देखिए जान काफी हैरान परेशान, मगर तभी अचानक से उस एनर्जी की बॉल से काफी एनर्जी बाहर निकलती है जो जाके सीधा जान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और इस बीच जान को काफी ज्यादा पेन होता है। मगर तभी जान की बॉडी के अंदर एक ब्लास्ट होता है और जो पेन होता है वो जान का पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और जो जियान था वो बोलता है ये क्या है, और इससे ज्यादा वो कुछ बोल पाता है कुछ समझ पाता है उससे पहले जो जियान होता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक घंटा बजता है और जो जियान की छुटकी सी बॉडी होती है एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो की जियान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी से काफी अलग होती है। मगर वहीं पे ये सब देख के जो यूनर होती है काफी परेशान हो जाती है और वो जियान के पास जाने वाली होती है। तभी जो फर्स्ट जनरल तो रोक देता और बोलता है चिंता मत करो, जियान को अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसा कि अभी के लिए एंशिएंट बुकों के बारे में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के पास 3 ट्रेजर हैं, जिनमें से एक है बुद्धिस्ट हार्ट, दूसरा बुद्धिस्ट ट्री और तीसरी एक भयानक वाली नॉलेज, बोले तो परम ज्ञान। ये सुन के यूनर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, जहाँ पे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री वो 100 जन्मों का एक्सपीरियंस देकर तुम्हें काफी बड़ा परम ज्ञानी बना देता है, जिससे फ्यूचर में जो तुम्हारे ड्यूटी के अंदर ब्रेकथ्रू करने के जो चांसेस वो काफी बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से अभी के लिए मेरे जो साइन गागा है वो सच में काफी ज्यादा लकी है। ये सब सुनने के बाद जीफेंग की मुट्ठी कस के बंद हो जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है आखिर ऐसा क्या है इस लड़के के पास जिसे अभी के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये सब सुनने के बाद तो हानि भी बाबरा में बह जाता और बोलता मुझे नहीं पता था लड़के को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अगर मुझे पता होता तो फिर ये लड़का कभी भी यहाँ पे नहीं आ पाता। मेरे पास जो स्पेशल जो टोकन मैं उसे तोड़ देता, जिस वजह से क्लैन मेंबर यहाँ पर आ जाते और इसकी गुद्दी दबोच लेते। ये सब सुन के जीफेंग की चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलता है हानि भाई क्या अभी के लिए हम लोग फिर भी इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सुन के हानि बोलता है ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इसे सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और इतना बोल दिख तुरंत ही वो दोनों आगे आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो एक पल की देरी ना करते हुए तुरंत ही वो जान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और फिर जब ये जान की सुंदियां देखती तो एकदम से फुल अलर्ट हो जाती हैं और प्रिंसेस और रानी साहब एक पल की देरी ना करती तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देती अपने क्रॉस स्लैश अटैक से और बोलते कि दफा हो जाओ यहाँ से तुम लोग। मगर उन दोनों के जो रिफ्लेक्शन होते काफी अच्छे होते इस वजह से वो अटैक से बच जाते हैं और फिर तुरंत ही अपने स्पीड को बढ़ाते और जान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और ये सब देखिए जो जान की चारों सुंदियां होती है काफी डर जाती है क्योंकि वो चारों अभी के लिए काफी पीछे थे और वो दोनों होते हैं वो अपने देखे को कलेक्ट करने लगते हैं अपने हाथों के अंदर और अटैक को बनाकर सीधा हमला कर देते हैं जियान के ऊपर। मगर वो उनका हमला उनके हाथ से निकल पाता उससे पहले जियान की बॉडी के अंदर से निकलती एक बेब और वहाँ से उन दोनों को उठा के काफी दूर पीछे फेंक देती है और इस वजह से वो दोनों कटी पतंग की तरह आकर सीधा जाके एक पहाड़ के अंदर घुस जाती हैं। और फिर जो जियान होता है एकदम से टकाटक होता है, जो अननोन वॉरियर होते हैं सब देखकर बोलते हैं ओ माय गॉड अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री जियान को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस वजह से जियान कोई सिंपल आदमी नहीं है। और फिर जियान की जो चारों सुंदरियां होती है अब वो जियान के सामने पहुंच चुकी होती हैं और फिर वो दोनों लपक जंगू लड़खड़ाते हुए खड़े होते हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले अपने खून को पोंछते और मुंह से एक खून की पिचकारी को छोड़ते और बोलते हैं अरे तेरी ये तो घोड़े लग गए। और फिर सामने की तरफ देखते जहाँ पर भड़की खड़ी होती है यूनर, जो कि अब नहीं देखती आना था और सीधा आके खड़ी हो जाती उन लोगों के सामने। और इसके साथ वहाँ पे क्वीन मेडुसा, लिटिल फेट, डॉक्टर यूनियन और फर्स्ट जनरल भी होता है, जहाँ पर सभी लोग गुस्से से अभी के उन दोनों नमूनों को देख रहे होते हैं। तभी जो यूनियन होती है उन लोगों को बजाने के लिए जाने वाली होती, मगर तभी जो फर्स्ट जनरल होता है रोक लेता है और बोलता है यूनियन अभी के लिए भावना में बहने का सही टाइम नहीं है, अगर अभी के लिए हम लोग इनके साथ फाइट करते तो यहाँ पे कमोशन क्रिएट हो जाएगा और इससे जान के डिस्टर्ब होने के काफी ज्यादा चांसेस है। ये सुनने के बाद यूनियन होती थोड़ी देर सोच विचार करती है और बोलती है तुम लोगों के लिए अभी के लिए लास्ट वार्निंग है, अगली बार तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ये बात अपने दिमाग पे घुसेड़ लेना। और फिर इसके बाद वहाँ पे घंटा बजता और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए बैठे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ पर वो अभी के लिए अलग अलग जिंदगी को जी रहा होता है और इस नॉलेज के अंदर उसे 100 जिंदगी को जीना है जिसमें वो 100 बार मरेगा 100 बार जिंदा होगा और ऐसे ये लूप चलता रहेगा और इस पे जियान को काफी हैवी एक्सपीरियंस मिलेंगे। इसी वजह से जो जियान तो वो अभी के लिए बढ़ाने में लगा हुआ होता है और बोलते है जिंदगी तो फालतू की है, इसमें मैं क्यों जी रहा हूँ। मगर तभी जो जियान दूसरी बात बोलता है अरे ये जिंदगी बहुत ही कमाल की है, बहुत मजा आ रही है। और ऐसे अभी के लिए अपने जन्मों के एक्सपीरियंस को ले रहा होता है, जहाँ पे वो कई बार दुखी भी होता है, कभी खुश होता है, जहाँ पे वो कभी पावरफुल पैदा होता है तो कभी वीक पैदा होता है, मगर जो समय होता है वो चलता रहता है और इस बीच उसे काफी कुछ सिखाता रहता है। अगर इसे अभी के लिए आप सिंपल भाषा में बोला जाए तो हमारा जो जियान था अब वो बन चुका था
का मोटिवेशन स्पीकर जो कि यूट्यूब पर आकर भाषण दे सकता है जिंदगी का। और ऐसे जो समय होता बीतते रहता और जियान पूरे 100 जन्मों को एक्सपीरियंस कर लेता, जिस वजह से जियान की बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती और जो बड़ी सी जायंट बॉडी होती है जियान की, वो भी अभी के लिए अपने ऑरे को रिलीज करने लगती है। इस वजह से जियान के जो सभी साथी होते हैं काफी तो परेशान हो जाते हैं। और फिर जो हानि पिटाई खाने के बाद कल्टीवेशन में चला गया होता है वो भी इस एनर्जी को फील करके तुरंत ही खड़ा हो जाता है और बहुत ही हैरानी के साथ जियान को देखने लगता है। और फिर सेम रिएक्शन जूफेंग का भी होता है और साथ ही उनके जो कदम होते हैं वो भी आगे को बढ़ने लगते हैं। देखे जियान की जो टोली होती है वो भी तुरंत ही पीछे मुड़ती और देखने लगती है उन लोगों को। तभी जब फर्स्ट जन लोग तो बोलते फिनिक्स ट्राइब और हान क्लैन के लोग, अगर तुम लोगों ने आगे कदम बढ़ाए तो फिर हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। और अपनी टोली को भी तैयार रहने के लिए बोलता फाइट के लिए। मगर उसको क्या पता जियान की सुंदरियां उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो तुरंत ही चारों उससे आगे आ जाती और एकदम फुल एक्शन मोड में, जहाँ पर वो निकाल लेती अपनी देखी को। मगर वो कोई एक्शन वगैरह लेती उससे पहले जियान की जो बड़ी सी जायंट बॉडी थी उसके अंदर से निकलती एक एनर्जी की वेव, जिस वजह से हुन क्लैन फिनिक्स टाइप के लोग होते एकदम से डगमगा जाते हैं और बहुत ही हैरानी से बड़ी सी जियान की जायंट बॉडी को देखने लगते हैं। लेकिन तभी जियान की जो कल्टीवेशन होती है वो पूरी हो चुकी होती है। इस वजह से जो बड़ी सी जायंट बॉडी होती है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो एनर्जी होती है वो सीधा जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है, जिससे जियान की जो दोई होती है पूरी तरीके से फिल हो जाती है। और जो बची कुछ एनर्जी होती है वो जियान के पीछे एक बड़ी सी फॉर्मेशन को बना लेती है और उसी फॉर्मेशन के चारों तरफ होते हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड्स। मगर जो जियान तो वो अभी भी अपनी आंखें बंद करे क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है। मगर वहीं पे ये सब देख के यूनो काफी खुश हो जाती है और चिल्लाती है साइन गागा। इस वजह से उसके जो साइन गागा अपनी आंखें बंद करे क्रॉस लेग करके बैठे होते वो तुरंत ही खड़े होने लगती हैं। और जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की एनर्जी होती है वो जियान के चारों तरफ घूम रही होती है। मगर जो जियान होता है उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली होती, मगर वो फिर भी काफी खतरनाक लग रहा होता है। और इस चीज का एहसास वहाँ पे अननोन वॉरियर होते हैं उनको भी एहसास हो जाता है और वो बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। तभी जो हमारा जियान होता है वो अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलने लगता है और बोलता है यूनर, और अपनी आंखें खोल लेता है जहाँ पर अभी के लिए उसके चेहरे पे कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं। और ये सब देखिए हानि बोलता है ये बहुत ही अजीब लग रहा है, अब इसकी आंखों में काफी ज्यादा डेप्थ है। ये सुन के जीफेंग बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, अभी के लिए तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। अभी पूरी तरीके से इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है जब से इसने एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर कल्टिवेट किया है। लेकिन तभी उसके अचानक से एकदम से वो उठ जाते हैं क्योंकि जियान के पीछे की जो फॉर्मेशन होती है वो गायब हो जाती है और जियान के पास जो एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड होते हैं वो चारों तरफ मूव करने लगते हैं। और जो जियान होता है वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है जिस वजह से उसके पैरों का जो स्पेस होता है वो टूटने लगता है क्योंकि अब हमारा पू की जान बन चुका होता है एकदम फुल बैडएस, जिस वजह से उसके चलने भर से जो स्पेस होता है वो टूट रहा होता है। मगर जियान को ये भौकाल भी कम लग रहा होता है, इस वजह से जियान अपना और भौकाल दिखाता है। वो अपनी जगह से गायब होता है मगर स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है जहाँ से वो गुजरता है वो पूरी जगह फट जाती है और साथ ही जहाँ पे लैंड करता है वहाँ पे स्पेस में काफी बड़ी बड़ी क्रैक्स आ जाती हैं और साथ ही अभी के लिए उसने जिसके सामने लैंड किया था उसकी जी फट जाती है। और हानि हैरानी के साथ बोलते कि अभी के लड़का मुझे इस तरह की फीलिंग दे रहा है जैसे कि मेरे क्लैन पे वो बुड्ढे देते जो कि डाउशेंग पर है। लेकिन तभी वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि जियान के पास जो एंशिएंट बुद्धिस्ट थे वो तुरंत ही जियान के पास फिर से वापस आने लगते हैं और वो कुछ ही पल के अंदर आके जियान के सामने सस्पेंड हो जाते हैं। जियान अभी बिना इमोशन के साथ खड़ा हुआ होता है मगर जो बाकी के लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते तो बुद्धिस्ट सीड्स हैं। वहीं पे हानि भी उन्हें लेने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाता और बोलते तो बहुत सारी बुद्धिस्ट सीड है। मगर तभी हमारा इमोशनलेस जो जियान तो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और ऐसा करती है जो सभी बुद्धिस्ट सीड वो जियान के हाथों में चले जाते हैं और इसके पास ही गोल गोल खेलने लगते हैं। और ये देख के हानि आपा खो देता और बोलता जियान अभी के लिए बुद्धिस्ट सीड हमारे हवाले कर दे, वरना तुम अपने दिमाग से इस बात को बाहर निकाल देना कि तुम इस एंशिएंट बीस्ट रिलम से बाहर जा सकते हो। ये सबकी इमोशनलेस जो जियान तो एक गहरी सांस लेता और बोलता है अभी के लिए मेरे हाथ में जो ट्रेजर वो सच में काफी कमाल का है जो कि 9 कलर की पिल लाइटनिंग को अटैक करेगी और तुम्हें अभी के लिए ऐसा लगता है कि मैं इतने बड़े ट्रेजर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्या तुम अभी के लिए इतनी सच में बेवकूफ हो। तभी जो जीफेंग हो तो बोलता है कि जियान अभी के लिए हम लोग सभी काफी मेहनत कर एंशिएंट बीस्ट रिलम की मैजिकल पिस्टल्स बचकर यहाँ पर आए हैं, क्या तुम अभी के लिए हमारी मेहनत के रिवॉर्ड हमें वापस नहीं करोगे, क्योंकि अगर हम साथ नहीं होते तुम भी एंशिएंट बुद्धिस्ट तक नहीं पहुंच पाते। ये सब सुनने के बाद जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और फिर वो अपने हाथ को मूव करता और 5 सीट्स को बाहर निकाल लेता है और फिर थोड़ी देर सोचता और फिर उन्हें बढ़ा देता है अपनी टोली की तरफ। वहीं पे जो जियान की टोली होती है तुरंत ही अपने हाथ को बढ़ाती है और उन बुद्धिस्ट सीट को ले लेती है और जो यूनर होती है जियान को थैंक यू बोलती है इसके लिए। वहीं पे जो फजल तो वो भी जियान को ग्रेट करता और थैंक यू बोलता है। मगर तभी जो जियान तो फिर से 2 सीट्स को बाहर निकालता है और उन दोनों सीटों को बढ़ाता है जीफेंग और हानि के सामने, जिन्हें देखते कर उनकी आंखें एकदम से चमक उठती है। मगर जो जियान तो उसके चेहरे पे आ जाती है स्माइल क्योंकि जब उन दोनों सीट्स को देता है उन अननोन वॉरियर को जो कि अभी के लिए उनके साथ आए थे और फिर वो दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं और जियान को काफी थैंक यू बोलते हैं। मगर वहीं पे हानि और जीफेंग तो गुस्से से आग बबूला होने लगते हैं। तभी जो जियान होता है उन बची हुई सीट को अपनी स्पेस के अंदर रखते हुए बोलता है अभी के लिए मैं जियान सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देता हूँ जो सच्चे होते हैं, इस वजह से तुम लोग अभी के लिए भूल जाओ क्योंकि तुम वो कमीने, और अगर तुम्हें इन बुद्धिस्ट सीट को चाहिए तो फिर तुम लड़के ले सकते हो। ये सुन के जीफेंग को काफी गुस्सा आता है मगर जो हानि होता खुश होने लगता और बोलता लड़ना ये तो मेरा पसंदीदा काम है, इस वजह से अब पहले तुम मरोगे और हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देख के जियान भी एकदम फुल फॉर्म में आ जाता है और वहीं पे जियान की जो टोली होती है जियान का साथ देने के लिए जियान के पास आ जाती है, जहाँ पे फजल बोलता है कि हानि तुम्हें पता नहीं कि हमारा गू क्लैन कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारा हान क्लैन भी उसके सामने नहीं टिक सकता है। ये सन पावर को एक्टिवेट करने लगता और हंसने लगता और बोलता है अबे लपक
यंगू, अभी के लिए हम लोग चाहते हैं कि तुम अपने आप को पावरफुल समझो, वरना तुम लोगों की कोई औकात नहीं है हमारे क्लैन के सामने। इसी वजह से हुन क्लैन तुम्हारे क्लैन से बिल्कुल भी नहीं डरता है। और फिर हानी जीफेंग की तरफ देखता और बोलता कि अभी तो मेरा साथ दो जियान को पिटने में, उसके बाद हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। ये सुन के जीफेंग भी तुरंत ही इसके लिए मान जाता है और इतना बोलते जो दोनों ग्रुप होते एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और लगातारी चालू हो जाती है। लेकिन तभी जो हानि होता है वो जियान से बोलता है, जियान अभी के लिए वो 2C एम्पर जेट का पीस तुम हमारे हवाले कर दो। ये सुन के बोलते हैं अच्छा तो फिर ठीक है, आ जाओ उसे ले लो। ये सुन के हानि हंसने लगता है और बोलता है कि अब तो कुछ ज्यादा बकवास कर रहा है और तुरंत ही हमला करने के लिए जियान के ऊपर चला जाता है। और ये देखे जो जियान होता है वो भी अपने एक फ्लेम का पंच बनाने लगता है और जैसे वो पास आता है उसमें दर्द देता है, जिस वजह से वहाँ का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और जो हानि होता है वहाँ से फुटबॉल बना काफी दूर उड़ा हुआ चला जाता है और जाकर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है और जहरानी के साथ जियान को देखकर और बोलता है 9 चेंजेस 1000 पीक। ये सुन के जियान अपने हाथों को साफ करती बोलता है सही पकड़े मुन्ना। मगर जीफेंग बोलता है अरे तेरी घोड़े लग गए और तुरंत ही एक पल की देरी ना करती हुए अपने क्लैन टैटू को अपेयर कर लेता है। और उसके क्लैन टैटू के अंदर कौन सी पावर है जिस वजह से वो जंप वाली हरकतें करने लगा, आई डोंट नो। मगर कुछ भी हो, मगर उसकी जो पावर होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो साथी और भी ज्यादा पागल हो जाता है। मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है अच्छा 8 चेंजेस 1000 की पीक अपने क्लैन टैटू की पावर को एक्टिवेट करने के बाद। मगर मुन्ना ये भी मेरे सामने काफी नहीं है। मगर जो हानि होता है वो बौखला चुका होता और बोलता है क्या फालतू ही बकवास कर रहा है, काफी नहीं फाइट कर। और इतना बोलते जोर से चिल्लाता और बोलता सोल डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट और उसके इतना बोलते आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके अंदर से निकलते तो ब्लैक हैंड और आकाश जियान को दबोच लेते। ये देखकर जो हानि होता है खुश हो जाता और बोलता है साड़ा बहुत बज रहा था, अब इसकी हड्डी भी नहीं बचेगी। मगर तभी यहाँ पाम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान ने बहुत ही आसानी से रोक रखा होता है और बोलते है कि मैंने तुझसे पहले बोला था ये काफी नहीं है। और इतना बोल देकर उन दोनों पाम को ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से हानियों के अटैक के चितड़े उड़ जाते हैं और फिर जियान अपनी लाइट मोड का यूज करता और हानियों के सामने आ जाता है और यूज करता अपना आइकॉनिक पंच ऑक्टेन ब्लास्ट पंच और आके सीधा जड़ देता है हानियों में, जिस वजह से जो हानि होता है एकदम क्रैश लैंडिंग करता है पहाड़ के ऊपर, चारों तरफ धूल फैल जाती है। और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी आसमान से टपक टपक के उसके पास आके गिरते हैं क्योंकि सबकी फुटबॉल बना दी गई थी। और जिन प्लेयरों ने अभी के लिए ऐसा किया था वो अभी के लिए आसमान में खड़े होते हैं और वो कोई अन्य वो होती जान की टोली। और साथ ही अभी का जो जियान है वो पूरे एंशिएंट क्लैन के अंदर टॉप पे पहुंच चुका है, उस जैसा यंग जनरेशन के अंदर कोई वॉरियर नहीं है। मगर तभी जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है और आसपास की जगह को देखने लगता और बोलता है यहाँ का जो स्पेस है वो टूट रहा है और इसी के साथ ही जो एपिसोड होता है वो भी टूट जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।